दोस्तों स्वागत है आपका हमारी बहुत देर बाद आने वाली वीडियो में। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब से रोज वीडियो आएगी आपके लिए तड़ातड़। और आज जो खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं उसे सुनने के बाद कुछ लोगों को तो गुस्सा आएगा, लेकिन वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप खुश हो जाओगे। भाई ऐसी कौन सी खबर है, पहले दुख देगी फिर खुश हो जाओगे, ये क्या बात हुई? भाई जिंदगी का दस्तूर है, कभी दुख देती है कभी खुशियां देती है। सेम उसी तरह होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती रखती है, जैसे कि आजकल के लोग। वहीं दूसरी ओर इंडिया ने आज ऐसा काम किया है जो कि एक असली सुपर पावर देश करता है। भारत ने दोस्ती रिश्तेदारी से ऊपर उठकर अपने देश और अपने देश के नागरिकों का हित रखा है, और इस चक्कर में हमने एक अपने दोस्त देश को नाराज कर दिया है और उसको बड़ा सबक भी सिखाया है, क्योंकि बड़ा उड़ रहा था यार हवा में, जमीन पे लाना बनता था। लेकिन अब आप पूछो कि भारत ने कौन सा बड़ा सबक सिखाया और किस देश को सिखाया और बड़ी खुशखबरी क्या है, तो भाई रुको रुको रुको, इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन पहले करते हैं आपका स्वागत हमारे सेवा प्रमो धर्मा चैनल पर, जहां पर हम रोज एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जल्दी से फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस ऑन द वे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी आज से कुछ दिन पहले, जब अचानक से मीडिया पे एक खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस का सस्ता कच्चा तेल पाकिस्तान में पहुंचा। हालांकि इस सस्ते कच्चे तेल से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, मतलब कि कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला था, लेकिन ये हमारे भारत देश के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। क्योंकि पाकिस्तान को कच्चे तेल का क्या करना है यार, वो तो गरीब देश है, उनके पास रिफाइनरीज ही नहीं है। हमारे देश में आप मानोगे नहीं, हम गल्फ कंट्रीज से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तेल। गल्फ कंट्री जहाँ पे तेल पाया जाता है, हम उनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में, यूरोप में कंट्री में तेल। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज है। हम कच्चा तेल लेते हैं, उसे रिफाइन करते हैं। रिलायंस, आपने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो रिफाइन करती है उसे, और फिर हम आगे रिफाइंड ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो भी आगे निकलते हैं उसकी रिफाइनरीज, वो हम आगे एक्सपोर्ट करते हैं देशों में। लेकिन पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला था? और दूसरी ओर रूस ये अच्छी तरीके से जानता था कि भारत के दो ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, पहला चाइना और दूसरा पाकिस्तान। और रूस का पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना यानी कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना। अब हालांकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि रूस ने ये कदम तब उठाया जब चीन का दबाव पड़ा उस पर, क्योंकि चीन भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो उसने कहा होगा। और इसीलिए भारत को इसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए और इसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अब अगर एक नज़र से आप ये बात देखें तो सही भी लगती है और कहीं ना कहीं गलत भी लगती है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है ना, जो कंट्रियाँ एक दूसरे के बीच में खेलती हैं, उसी की वजह से अमेरिका आज सुपर पावर बन सका है। और वो जियो पॉलिटिक्स ये कहती है कि आपका ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, कोई भी कंट्री, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि कोई भी कंट्री ना तो किसी दूसरे कंट्री की अच्छी मित्र है और ना ही उसकी कोई पक्की दुश्मन है। अगर उन्हें आपस में कोई मतलब दिख रहा होगा तो वो जल्दी से मित्र भी बन जाएंगे, और अगर उनका मतलब खत्म हो जाएगा तो मित्रता किस बात की भाई, तू कौन मैं तेरे को नहीं जानता, तू मेरे को नहीं जानता। ये है आज के टाइम की जियो पॉलिटिक्स। आपके देश का हित ही आपका दूसरी कंट्री से आपके रिलेशनशिप को दोहराता है, और इसीलिए भारत जैसा देश कहाँ चुप बैठेगा यार। तो कहीं ना कहीं कुछ तो सबक सिखाना था रूस को, क्योंकि अगर आप एक सुपर पावर देश हैं या फिर सुपर पावर देश बनना चाहते हैं या फिर उसकी सोच रखते हैं, तो आपको ये बात दुनिया भर में फैलानी होगी कि अगर आप हमारे दुश्मन देशों के साथ क्लोजनेस या फिर दोस्ती बढ़ाएंगे तो उसकी आपको भारी कीमत चुकानी होगी। और ये बात बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन अगर हमने रूस के खिलाफ कुछ कड़े कदम नहीं उठाए तो कल को कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा देश भी, छोटा मोटा देश भी पाकिस्तान की सपोर्ट करने लग जाएगा और हम भारत देश को आंखें दिखाएगा। इसलिए ऐसे में भारत को थोड़ा डर तो पैदा करना पड़ेगा, और ये डर पैदा करना भारत ने शुरू कर दिया है। अब दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भारत को कुछ महीने पहले ही पता चल गया था कि रूस और पाकिस्तान के बीच में कुछ तेल का व्यापार होने वाला है, और इसीलिए भारत ने भी अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स तैयार कर लिया था कि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो हम ये स्टेप उठाएंगे। और ऐसे में क्या हुआ कि इन दोनों देशों की डील के बाद, मतलब पाकिस्तान और रूस की डील के बाद, भारत ने क्या किया कि यूक्रेन के साथ थोड़े थोड़े हाथ मिलाने शुरू कर दिए। देख रहे हो जियो पॉलिटिक्स का खेल, बाहर रूस हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला रहा है और हम, हमारे मोदी साहब यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं, जो कि रूस का कट्टर दुश्मन है। यही मजा है जियो पॉलिटिक्स का, यही मजा है, देख रहे हो। और हाथ ही नहीं मिलाया, हमने भी यूक्रेन के साथ सेम ही ऑयल डील साइन करने का कुछ प्लान बनाया वहां पे। अब आप पूछोगे कौन सी डील साइन हुई, क्या हुई? तो ये डील थी सनफ्लावर ऑयल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सनफ्लावर ऑयल। दोस्तों भारत में आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घरों में जो रिफाइंड ऑयल है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, और ये कई प्रकार का होता है। कुछ तो सोयाबीन के बने होते हैं या फिर कई प्रकार के तिलों का होता है, और ऐसे में एक और रिफाइंड तेल होता है जो कि सनफ्लावर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये सनफ्लावर के बीजों से बनता है,
और साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि बाकी रिफाइंड तेलों के मुकाबले जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी महंगा होता है। और इसीलिए भारत ने यूक्रेन से ये तेल लेना शुरू किया थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और जैसे ही दूसरी तरफ पाकिस्तान और रूस की कच्चे तेल की डील साइन हुई ना, इधर भारत ने भी तगड़ा खेल कर दिया और रूस को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यूक्रेन से भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि आज के तारीख में स्थिति ये है, भारत भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल ले रहा है और इतना ज़्यादा कि जो हमारे यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल के दाम हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि वो 110 रुपये लीटर तक आ चुके हैं। अब इस चीज़ से भारत के दो बड़े फायदे हुए। एक तो हमारे यहाँ पे तेल सस्ता हो गया, जिससे कि क्या हुआ कि तेल का जो मार्केट था वो थोड़ा बड़ा हो गया और लोगों के पास ऑप्शन और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, सबसे बड़ा फायदा जो हुआ हमारे साथ हुआ कि रूस को एक मुंह तोड़ जवाब मिल गया कि अगर आप हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाओगे तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी आपके दुश्मनों से जाके हाथ मिलाएंगे, जैसे के साथ तैसा। और हमने यूक्रेन के साथ ये डील साइन करके रूस को ये जवाब दे दिया है कि अगर आपने कच्चे तेल की डील साइन करी पाकिस्तान के साथ, तो हमने भी यूक्रेन के साथ, जो कि आपका दुश्मन है, उसके साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और अगर आप इससे और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि अगर पाकिस्तान को अगर आप हथियार देते हैं या फिर और कोई डील बड़ी साइन करते हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी यूक्रेन के साथ और हाथ बढ़ा लेंगे। और आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि भारत क्या क्या कर सकता है, और ये करना ज़रूरी भी बहुत था, क्योंकि अगर रूस अपना फ़ायदा देख रहा है पाकिस्तान में, तो हम क्यों ना अपना फ़ायदा देखें यूक्रेन में, जहाँ से हमें एट द एंड सस्ता ही तेल मिलेगा। अब आप यानी कि जनता जनार्दन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो भारत ने स्टेप लिया ये आपको कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला इससे, क्योंकि आप इसे अपनी असल ज़िंदगी में अपना सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े देश आपस में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते आप इसे रियल लाइफ में अपनी। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में हमें सवाल सुझाव जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं सब दीजिएगा, हमें उन्हें पढ़कर खुशी मिलेगी और हम भी जानेंगे कि आप क्या सोचते हो। क्योंकि एट द एंड जो भी सरकारें ये कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कर रही हैं, देशवासियों के लिए कर रही हैं, इसलिए आपका सुझाव जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।